हमारी राजधानी में बदला है मौसम का मिजाज। तेज अंधड़ के बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ है। ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बाईसगोदाम, नंदपुरी, सोडाला, डीएसएम, वैशाली नगर, 200 फीट बाईपास, टोंक रोड सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो राजधानी में यह मौसम का मिजाज बदला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तेज अंधड़ के बाद अब बारिश का दौर यहां पर शुरू हुआ है, जहां राजधानी के कई अहम इलाके हैं, क्षेत्र है जहां पर बारिश इस वक्त जारी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी जयती का। जयती, बेहद अहम है, जहां पहले ही कहा जा रहा था कि आज मौसम का मिजाज बदलेगा, गर्मी से राहत मिल सकती है, और अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पूरी अपडेट चाहेंगे। चलिए वापस जयती से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेज अंधड़ के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी जयपुर में बारिश जारी है, जहां बाईसगोदाम, नंदपुरी, सोडाला, डीएसएम, वैशाली नगर, 200 फीट बाईपास, टोंक रोड सहित कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि तेज अंधड़ के बाद बारिश होगी, तेज बारिश का दौर भी जारी रह सकता है। और इतना जरूर है कि जिस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, और ऐसे में इस बारिश से कुछ राहत मिलती नजर आ सकती है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सहयोगी जयती मिश्रा का। जयती, राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है, बारिश का दौर शुरू हो चुका है, क्या कह रहा था मौसम विभाग का, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल श्वेता, अभी जिस तरह से आप जिक्र भी करी थी और पूरा डेटा भी आपने बताया कि मौसम का मिजाज बदला, सभी के फ़ोन पे एक मैसेज जो मौसम विभाग की ओर से आता है वो सभी के फ़ोन पर अब आ चुका है। जो खासतौर पर अगर जयपुर की बात करें तो तेज़ बारिश इस समय चल रही है। जयपुर के जो इलाके आपने बताए, नंदपुरी, सोडाला, वैशाली नगर, अजमेर रोड और सहकार मार्ग पर इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर तेज़ बारिश इस समय हुई है। और तेज़ अंधड़ के साथ में इसकी शुरुआत हुई धूल भरी आंधी के साथ में, क्योंकि शाम से धूल भरी आंधी चलना शुरू हो गई थी, लेकिन तेज़ गर्मी थी दोपहर में और 2 दिनों से गर्मी सता रही थी। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ था। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद में लोगों को यही लग रहा था कि अब मई की गर्मी है, गर्मी बढ़ेगी और गर्मी सताएगी, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज 12 और 13 मई दोनों दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से जो कि इस तरह के मौसम से जो इस तरह का मौसम वहाँ पर रहेगा। और खासतौर पर अगर जयपुर की बात करें, जयपुर ग्रामीण की बात करें, तो बारिश का दौर आज और कल जारी रह सकता है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और खासतौर पर आकाशीय बिजली भी हो सकती है। मेघगर्जन के साथ में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। थोड़े दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय हुआ था तो जयपुर के चौमू में आकाशीय बिजली गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी। लिहाजा अब जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसको सब फॉलो भी करें, ऐसी एडवाइजरी भी है। खासतौर पर अगर अभी की बात करें तो इस समय 7:05 का समय हो गया है। हल्की रोशनी अभी है, लेकिन रोशनी के साथ साथ अंधेरा थोड़ी देर पहले से ही प्रतीत होने लगा था श्वेता, क्योंकि धूल भरी आंधी के साथ में मौसम बदलने लगा। लोगों को लग रहा था कि चलिए धूल भरी आंधी चल रही है, गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि दिन भर से उमस सता रही थी। कल भी दिन भर उमस रही, मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से नई सक्रियता के साथ मौसम फिर से बदला है पुनः जयपुर में, और तेज़ बारिश समय हो रही है। मैं इस समय कैमरा सहयोगी से कोशिश करूंगी उन्हें कहने की कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। ट्रैफिक इस समय चल रहा है तेज़ बारिश के दौर के बीच में भी, क्योंकि दफ्तर से घर लौटने का समय सभी का है। ऐसे में जो 2 पहिया वाहन चालक है, अचानक से मौसम का बदला हुआ ये मिजाज उनके लिए तो मुसीबत है, लेकिन गर्मी खत्म हुई है, उमस खत्म हुई है, और ऐसे में सोमवार के दिन सभी जब अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं दफ्तर से, उस समय ये बारिश होना हल्की सी परेशानी उन लोगों के लिए सामने हो रहा है जो कि 2 पहिए वाहन चालक हैं। लेकिन जो मौसम है बदलने के साथ ही अब गर्मी से निजात मिली। अगर इसके डेटा की बात करें श्वेता, तो मैं ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्र आपको बता दूं, अजमेर, टोंक, राजसमंद, सीकर, चूरू, झुंझुनू और उदयपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश। तो वही येलो अलर्ट के दायरे में जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, झालावाड़, पाली, जहाँ पर देखिए आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, बादल गरज रहे हैं, और ये येलो अलर्ट के जोन में है, जहां जयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा का मैंने जिक्र किया। अगले 48 घंटों में इन क्षेत्रों में कहीं पर हल्की और तेज बारिश होती रहेगी, लेकिन मौसम शुष्क तो नहीं रहेगा, ये तय है। 12 और 13 मई के लिए मौसम विभाग का यही अलर्ट। अभी फिलहाल बारिश हल्की से मध्यम हुई और उसके बाद में अब एक बार फिर से तेज
छितराई हुई बारिश चलती रहेगी जयति, रात भर, ये भी जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, गर्मी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी, और ये भी था कि बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन अगर हल्की बारिश होती तो इसके बाद लोग उमस से परेशान होते। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, और ऐसे में मान सकते हैं कि कम से कम इस गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट दिया है, लेकिन राजधानी जयपुर समेत आप बता भी रही थी अभी कि अलग अलग कई जिले हैं, तो क्या सभी के लिए ये 48 घंटे यानी 2 दिन का अलर्ट है कि ऐसे ही तेज बारिश का दौर जारी रहेगा? लगभग श्वेता, मौसम जो है इन जिलों के लिए जिनका अभी मैंने जिक्र किया, मौसम वहाँ पर शुष्क तो नहीं रहेगा। हो सकता है कि अचानक से बारिश के बाद में हल्की गर्मी भी लोगों को सताती है क्योंकि उमस एकदम से डेवलप हो जाती है, लेकिन शुष्क मौसम नहीं रहेगा जिन जिलों का अभी जिक्र किया। ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट है। जो येलो अलर्ट के दायरे में जिले आ रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि कल एक बार फिर से धूप लोगों को परेशान करे और उमस एकदम से बढ़ जाए। शाम को फिर से मौसम बदले, हो सकता है दिन में तेज आंधी चलने के साथ में मौसम दिन में ही परिवर्तित हो जाए। लेकिन जो ऑरेंज अलर्ट के दायरे में आने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम विभाग का साफ अलर्ट है, और लिखा भी है, जो स्टेटमेंट आता है उसके नीचे बी प्रिपेयर, यानी कि प्रिपेयर उसके लिए रहना होगा। अभी भी आप देख रहे हैं क्योंकि तेज हवाओं का दौर जारी है, तेज हवा की वजह से बारिश फिलहाल अभी हल्की सी रुकी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन वेदर का इस समय चल ही रहा है। खासतौर पर अचानक से हवा का बढ़ जाना और उसके बाद में बारिश का छितरा जाना। बारिश जब तेज हो जाती है तो हवा रुक जाती है, और उसके बाद में अब लगभग 48 घंटों का मौसम विभाग का ये अलर्ट यही बता रहा है कि राजधानी के इन क्षेत्रों में जो जयपुर ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें चौमू हो गया, बस्ती हो गया, इन क्षेत्रों में इस तरह का मौसम बना रहेगा। और जो राजस्थान के अलग अलग इलाके बताए जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, जयपुर के अंदर के जो इलाके हैं वहाँ पर येलो अलर्ट इस बार मौसम विभाग ने दिया है। बी प्रिपेयर्ड लिखा है, यानी कि जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करें, क्योंकि आकाशीय बिजली की भी चेतावनी है मेघ गर्जन के साथ में, और वो नजर भी आ रही है। ऐसे में लोगों से भी मौसम विभाग का यही कहना है कि जो एडवाइजरी है मौसम विभाग की उसे फॉलो करें। अब तो बाकायदा फोन पर मैसेजेस भी आने लगे हैं। अभी फोन पर मैसेज सभी के आ चुका है कि 3 घंटे अलग अलग इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है, ऐसे में एहतियात बरतें। तो फिलहाल के लिए, और ये भी क्योंकि अब मई का महीना है, इसके बाद में नौतपा भी शुरू हो जाएगा, और उसके लिए कहा जाता है कि इस समय धरती जितना तपती है उतना अच्छा मानसून होता है। फिलहाल इस बार मई की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव अब तक रहेगा जब शायद संभवतः दूसरा वीक मई का शुरू हो जाएगा। मेघ गर्जन अभी हो रहा है, बादलों की गरजने की आवाज़ें आ रही है, तो संभवतः लगता यही रहा है कि आज रात को भी इसी तरह का मौसम रहेगा, हवाएं चलती रहेगी, गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद भी उमस सताएगी, ऐसा भी संभव है, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी अचानक से और फिर उमस होगी। बिल्कुल जयती, और इस वक्त क्योंकि ये जो वक्त है लोग ऑफिस से घर जाते हैं और ट्रैफिक इस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ऐसे टाइम में बारिश होने लगती है तो ट्रैफिक जैम की स्थिति भी कई जगह देखने को मिलती है। दोपहिया वाहनों के लिए भी मुश्किल होती है, क्या ऐसा भी वहां नजर आ रहा है? बारिश के बाद रेंगता हुआ ट्रैफिक होता है और उसके बाद मुश्किलें हर किसी को। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सोमवार का दिन है, दफ्तर से घर लौटने का समय है। अचानक से मौसम बदला है, लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले जानकारी संभवतः नहीं थी, क्योंकि दिन भर से हवाएं चल रही थी, लेकिन दोपहर की धूप में वो हवाएं भी लू जैसी प्रतीत हो रही थी। अचानक से शाम को जब आसमान में काले बादल छाने लगे तो इलाके के लोगों को भी इस चीज़ का आभास संभवतः उस समय हुआ कि अब मौसम बदल सकता है, लेकिन समय पर जब निकले तो फिर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति फिलहाल यहाँ जिस जगह में मौजूद हूँ वहाँ तो नहीं हो रही है। राजधानी के अलग अलग चौराहों पर वो स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो शेड इस समय ढूंढते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई शेड अगर मिल जाए तो वहाँ पर रुक जाए। और ऐसे ही जो फ्लाईओवर्स के नीचे या फिर जो पेट्रोल पंप्स है उसके सामने ज़रूर लोग रुके हुए हैं, लेकिन चलता हुआ ट्रैफिक है, क्योंकि अचानक से बारिश तेज़ हुई और उसके बाद रुक गई। कंटिन्यूटी बारिश में भी नहीं है, बहुत तेज़ बारिश नहीं है, जिस वजह से जाया नहीं जा सके, लोग निकल रहे हैं। ये कैमरे के जरिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नजर आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल है, लेकिन ट्रैफिक जैम की स्थिति है, पूरे वाहनों की कतार लंबी नजर आ रही है, और ये बारिश की वजह से हो जाती है ऐसी स्थिति, और यही नजर भी आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जयती इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।